मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हाँ, तो आज इस रिपोर्ट में हम राजेश खन्ना के बारे में बात करने वाले हैं। राजेश खन्ना पहले ऐसे सुपरस्टार थे जिन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और लाखों दिलों पर उन्होंने राज किया है। जी हाँ, आज हम राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की शादी हुई। जी हाँ, शादी के समय डिम्पल कपाड़िया काफी छोटी थी। जी हाँ, जिसके बाद 10 सालों तक ये शादी चली। उसके बाद ये दोनों अलग हो गए, लेकिन अलग होने के बावजूद इन दोनों ने कभी एक दूसरे से तलाक नहीं लिया। वहीं कई रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि इंटरव्यू में डिम्पल कपाड़िया से राजेश खन्ना के बारे में काफी कुछ उगलवाने के लिए रिपोर्टर्स क्या कुछ नहीं करते थे, लेकिन डिम्पल कपाड़िया एक बार भरी महफिल में रिपोर्टर्स पर भड़क भी गई थी और कहा था कि आप कुछ भी करवा ले, लेकिन मैं राजेश खन्ना के बारे में कभी बुरा बोल ही नहीं सकती। जी हाँ, तो आज उसी डिम्पल कपाड़िया के बारे में हम कुछ ऐसी ही बातें बताएंगे। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया का रिश्ता आखिर कैसा था, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया ने 15 साल की उम्र में एक्टर राजेश खन्ना से शादी की थी। हालांकि कुछ सालों बाद ही डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना एक दूसरे से अलग हो गए थे। अलग होने के बाद भी डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना ने कभी आधिकारिक तौर पर तलाक नहीं लिया। खास बात तो ये है कि रिश्तों में उतार चढ़ाव होने के बाद भी डिम्पल कपाड़िया ने कभी राजेश खन्ना के खिलाफ कुछ नहीं बोला था। एक बार तो राजेश खन्ना के लिए रिपोर्टर तक पर भड़क गई थी और उसे भी खरी खोटी सुना दी थी। दरअसल डिम्पल कपाड़िया ने पत्रकार खालिद मोहम्मद को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने पत्रकार से ये साफ कह दिया था कि वह उनके मुंह से राजेश खन्ना के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं निकलवा पाएंगे। डिम्पल कपाड़िया के इंटरव्यू से जुड़ा ये लेख साल 2017 में प्रकाशित हुआ था। जी हाँ, अपने इंटरव्यू में डिम्पल कपाड़िया ने राजेश खन्ना के बारे में बात करते हुए कहा कि काका को जाहिर तौर पर गलत समझा गया है। वो एक अच्छे इंसान थे। जब हमारी शादी हुई तो मैं वाकई में बहुत छोटी थी। हम भले ही अलग हो चुके हैं, लेकिन उनके लिए मेरे दिल में अभी भी प्यार और सम्मान है। डिम्पल कपाड़िया ने अपने इंटरव्यू में राजेश खन्ना के बारे में बात करते हुए आगे कहा कि ऐसे में आप उनके बारे में मुझसे कुछ गलत बात निकलवाने की हिम्मत मत करना। काका के सुपर स्टारडम पर भरोसा करने के लिए उसका अनुभव करना पड़ेगा। बता दें कि राजेश खन्ना से अलग होने के बाद भी डिम्पल कपाड़िया ने चुनाव के दौरान उनके लिए प्रचार भी किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डिम्पल कपाड़िया ने राजेश खन्ना और टीना मोनीन की बढ़ती नज़दीकियों को लेकर एक्टर से अलग होने का फैसला किया था। मॉरिशस में शूटिंग के दौरान डिम्पल कपाड़िया ने पति राजेश खन्ना को टीना मोनीन के साथ देखा था, जिसके बाद वह एक्टर को बिना बताए ही मॉरिशस से वापस आ गई थी। वहीं जब राजेश खन्ना डिम्पल कपाड़िया को ढूंढते हुए होटल में पहुंचे तो उन्हें एक्ट्रेस द्वारा शीशे पर लिखा हुआ एक संदेश मिला। इस पर लिखा था कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, गुड बाय। जी हाँ, तो आपको बता दें कि डिम्पल कपाड़िया ने कभी भी किसी भी इंटरव्यू में अपने पति राजेश खन्ना को लेकर कुछ भी गलत नहीं कहा था। डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना का रिश्ता बड़ा ही अनयूजुअल सा था। बेमेल उम्र, बेमेल करियर ग्राफ, लेकिन पक्की जोड़ी। इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि बेशक ये दोनों अलग अलग रहे, लेकिन कभी एक दूसरे को तलाक नहीं दिया। जी हाँ, तो आपको बता दें कि डिम्पल कपाड़िया ने राजेश खन्ना से जिस वक्त शादी की उससे ठीक पहले उनका और ऋषि कपूर का ब्रेकअप हुआ था। दोनों ने फिल्म बॉबी में एक साथ काम किया था। जी हाँ, डिम्पल शादी के वक्त राजेश खन्ना से 15 साल छोटी थी। आपको बता दें कि किस्सा मशहूर है कि शादी से पहले राजेश खन्ना ने डिम्पल से वह रिंग समुद्र में फेंकने को कहा जो उन्हें ऋषि कपूर ने दी थी। जब डिम्पल ने ऐसा किया तभी राजेश और उनके बीच कमिटमेंट की शुरुआत हुई। जी हाँ, आपको बता दें कि डिम्पल और राजेश की शादी जुहू स्थित डिम्पल के पैतृक बंगले में मार्च 1973 में हुई। जी हाँ, भारत के पहले सुपरस्टार का रिसेप्शन भी ग्रैंड था। जुहू स्थित होटल होराइजन में इनका वेडिंग रिसेप्शन दिया गया, जिसमें बॉलीवुड के नामी गिरामी हस्तियां शामिल हुई।
जी हाँ, राजेश खन्ना और डिम्पल की शादी के 3 महीने बाद हनीमून पर बन गए, क्योंकि डिम्पल को बॉबी की शूटिंग पूरी करनी थी। बॉबी के एक महत्वपूर्ण गाने को पूरा करने के लिए डिम्पल के हाथों में मेहंदी को छिपाना पड़ा। जी हाँ, राजेश खन्ना ने अपनी पत्नी का 16वां जन्मदिन लंदन के हिल्टन होटल में मनाया। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी उसमें पहुंचे। पार्टी में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन भी शामिल हुए। उनकी शादी भी उसी दौरान हुई थी। राजेश खन्ना डिम्पल को प्यार से डिम्पी बुलाते थे और डिम्पल उन्हें काका। उनकी शादी 10 साल ही टिकी, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे को तलाक नहीं दिया। बताया जाता है कि राजेश काम में बहुत व्यस्त रहते थे और डिम्पल ट्विंकल और रिंकी को समय नहीं दे पाते थे। इससे नाराज डिम्पल ने भी काम करने की इच्छा जताई, लेकिन राजेश खन्ना ने उन्हें घर पर ही रहकर दोनों बच्चियों को संभालने के लिए कहा। अलग होने के बाद डिम्पल ने कहा था कि हमारे घर से खुशी उसी दिन चली गई जिस दिन मैंने राजेश खन्ना से शादी की थी। दूसरी शादी के सवाल पर उनका जवाब था कि मैं बहुत खुश और संतुष्ट हूँ। मुझे दूसरी शादी की क्या ज़रूरत, एक बार कर ली वही बहुत है। असफलता ने राजेश को शराब में डुबा दिया और उनका व्यवहार बद से बदतर होता गया। डिम्पल ये सहन नहीं कर पाई और राजेश से अलग हो गई। फिर भी उनका अपने पति के बारे में कहना था कि वो मेरी बच्चियों के पिता हैं और मेरी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा हैं और मेरे लिए कभी गैर ज़रूरी हो ही नहीं सकते। डिम्पल के बाद राजेश टीना मुनीम के साथ रिलेशनशिप में रहे, लेकिन उन्होंने कभी टीना से शादी नहीं की। उन्हें लगता था कि उनके और डिम्पल के तलाक का बच्चियों पर गलत असर पड़ेगा। वहीं डिम्पल चाहे राजेश के साथ रही या ना रही, लेकिन उन्होंने हमेशा उनका हाथ आखिरी दम तक नहीं छोड़ा। आपको बता दें कि डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना के लिए हर किसी से लड़ पड़ी। जी हाँ, कभी भी आज तक डिम्पल कपाड़िया ने कभी भी अपने पति राजेश खन्ना के लिए कुछ अपशब्द कहीं भी नहीं कहे। यहाँ तक कि अगर किसी रिपोर्टर ने उनसे बुलवाने तक की कोशिश की, फिर भी डिम्पल कपाड़िया अड़ी रही कि चाहे मुझसे कोई भी कुछ भी बुलवा ले, लेकिन मैं अपने पति राजेश खन्ना के बारे में कुछ बुरा बोल ही नहीं सकती, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, अच्छे पिता हैं। जी हाँ, ये सारी बातें खुद डिम्पल कपाड़िया ने अपने इंटरव्यू में कही है। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना के रिश्ते के बारे में। दोनों एक दूसरे के साथ तो हमेशा ही रही, आखिरी समय तक डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना के साथ रही, हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी रही। जी हाँ, तो वही इस रिपोर्ट को लेकर आप सबकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।